एक राजा, एक सेनापति, एक विद्रोह और एक नरसंहार जिसने पूरे इस्राएल को हिला दिया। और यह कहानी है येहू की, एक ऐसा राजा जिसने परमेश्वर का दंड बंद कराया, जिसने इज़बेल को कुत्तों का भोजन बनाया, जिसने अहाब के 70 पुत्रों को एक ही दिन मार डाला। परंतु उसी राजा ने सोने के बछड़ों की पूजा जारी रखी। एक राजा जो परमेश्वर की स्वीकृति और अस्वीकृति दोनों पाता है। यह है येहू की पूरी कहानी, केवल बाइबल से, केवल परमेश्वर के वचन से। नमस्कार, बाइबल अध्ययन में आपका स्वागत है। येहू इज़राइल का 10वां राजा था। उसने 841 से 814 ईसा पूर्व तक शासन किया। येहू का पिता यहोशापात, येहू का दादा निमशी, येहू का पद राजा योराम का सेनापति। येहू रामोत गिलाद में सेनापति था। जब इज़राइल आराम से युद्ध कर रहा था, दूसरा राजा 9 और 10 अध्याय में पूरा वृत्तांत है। आइए पद दर पद अध्ययन करते हैं। दूसरा राजा 9। एलिशा ने भविष्यवक्ताओं के एक शिष्य को बुलाकर कहा, तेल की कुप्पी लेकर रामोत गिलाद को जा। वहां पहुंचकर निमशी के पोते यहोशापात के पुत्र येहू को ढूंढ, उसे उसके भाइयों से अलग एक कोठरी में ले जा। तेल की कुप्पी लेकर उसके सिर पर तेल डाल और कह, इज़राइल का परमेश्वर यूं कहता है, मैंने तुझे यहोवा की प्रजा इज़राइल का राजा अभिषेक किया है। वचन 6 से 7। तब उसने उठकर भवन में प्रवेश किया और उसने उसके सिर पर तेल डालकर कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तुझे यहोवा की प्रजा इज़राइल का राजा अभिषेक किया है। तू अहाब के स्वामी के घराने को मार डालेगा, ताकि मैं अपने दासियों और भविष्यवक्ताओं के लहू का पलटा लूं। वचन 8 से 10। और सारा अहाब का घराना नाश हो जाएगा। मैं अहाब के घराने को उसके सभी वंशों समेत नाश करूंगा और इज़बेल को इज़राइल के खेत में कुत्ते खाएंगे और कोई मिट्टी न देगा। वचन 13। तब उन्होंने फुर्ती से अपने अपने वस्त्र और उसके नीचे नंगी सीढ़ियों पर बिछाया और नरसिंह फूंका और कहा, येहू राजा है। वचन 21 से 22। योराम ने कहा, रथ जोतो। योराम इज़राइल का राजा और अहज्याह यहूदा का राजा निकले, हर एक अपने रथ। येहू से भेंट करने इज़राइल के नाबोत के खेत में गए। योराम ने येहू से कहा, क्या कुशल है येहू? येहू ने कहा, क्या कुशल हो सकता है, जब तक तेरी माता इज़बेल की व्यभिचार और जादू टोना बहुत है। योराम ने रथ मोड़ा और भागा और अहज्याह से कहा, यह तो विश्वासघात है। अहज्याह। येहू ने अपना धनुष खींचा, पूरी शक्ति से योराम को पीठ में मारा और उसके हृदय को भेद कर निकल गया और वह अपने ही रथ में गिर गया। वचन 25 से 4। येहू ने कहा, उसे नाबोत के खेत में फेंक दो, क्योंकि यह वही वचन है जो यहोवा ने एलिय्याह से कहा। जब यहूदा के राजा ने अहज्याह ने यह देखा तो बाग भवन के रास्ते से भाग गए, परंतु येहू ने उसका पीछा कर कहा, इसको भी रथ पर मारो। वचन 30 से 31। जब येहू इज़राइल में आया तो इज़बेल ने सुनकर अपनी आंखों में सुरमा लगाया और अपना सिर सवार कर खिड़की से झांका और कहा, क्या जिम्री को कुशल है जिसने अपने स्वामी को घात किया? वचन 32। येहू ने खिड़की की ओर अपना मुंह उठाकर कहा,
ने उसे गिरा दिया। उसका कुछ लोहा भवन की दीवार पर छिटक गया और घोड़ों पर भी छिटक गया और उसे कुचल डाला। वचन 35 से 37। वे उसे गाड़ने गए परंतु कुछ भी नहीं, केवल खोपड़ी और पांव और हथेलियां मिली। यहू ने कहा, यह यहोवा का वचन है जो उसने यलिया के द्वारा कहा, इजराइल के खेत में कुत्ते इजबेल का मांस खाएंगे और इजबेल की लौट इजराइल के खेत में गोबर के समान होंगी। दूसरा राजा 10 वचन 1 से 3। अहाब के 70 पुत्र सामरिया में थे। यहू ने सामरिया के प्रधानों को पत्र लिखे, जब वह पत्र तुम्हें मिले तो देखो कि तुम्हारे स्वामी के पुत्रों में से कौन योग्य है, उसे उसके पिता की गद्दी पर बिठाओ। वचन 6 से 7। यहू ने दूसरा पत्र लिखा, यदि तुम मेरी ओर हो तो तुम्हारे स्वामी के पुत्रों के सिर लेकर कल इसी समय इजराइल में मेरे पास आओ। जब पत्र उनके पास पहुंचा तो उन्होंने राजा के 70 पुत्रों को पकड़ा और उन्हें घात किया और उनके सिर टोकरियों में भरकर इजराइल में यहू के पास भेजा। वचन 8। यहू ने कहा, उनके 2 ढेर बनाकर फाटक के पास भोर तक रखो। वचन 9 से 10। यहू ने कहा, तुम धर्मी हो, देखो मैंने अपने स्वामी के विरुद्ध षड्यंत्र रचा और उसे मार डाला, परंतु इन सबको किसने मारा था? अब जान लो, परमेश्वर का एक भी वचन भूमि पर नहीं गिरेगा। वचन 11। यहू ने अहाब के घराने के जितने बचे हुए थे उन सबको इजराइल में मार डाला और उसके सब प्रधानों, मित्रों और याजकों को भी, यहाँ तक कि एक भी न बचा। वचन 15 से 16। यहू ने यहोनादाब से कहा, क्या तेरा मन मेरे साथ सीधा है? यहोनादाब ने कहा, हाँ। यहू ने कहा, यदि हाँ तो अपना हाथ मुझे दे। यहू ने उसे अपने रथ पर चढ़ा लिया और कहा, मेरे साथ चल और यहोवा के लिए मेरी धार्मिकता देख। वचन 18 से 19। यहू ने सब लोगों को इकट्ठा किया और कहा, अहाब ने बाल की थोड़ी सेवा की, परंतु यहू उसकी बहुत सेवा करेगा। अब सब बाल के भविष्यवक्ताओं, उपासकों और याजकों को मेरे पास बुलाओ, क्योंकि मैं बाल के लिए एक बड़ा बलिदान करना चाहता हूँ। वचन 21। बाल के सब उपासक आ गए, एक को भी न रहा जो न आया। बाल के मंदिर में मूरत से मूरत भर गया। वचन 25। यहू ने कहा, अंदर जाकर उन्हें मार डाल, किसी को बाहर न निकलने दो। सो उन्होंने उसे तलवार से मार डाला। वचन 27 से 28। उन्होंने बाल के मंदिर को गिरा दिया और उसे शौचालय बना दिया और इस प्रकार यहू ने बाल को इजराइल में से नाश किया। वचन 29। यहू यारोबाम के उन पापों को न छोड़ सका जो उसने इजराइल को कराए थे, अर्थात बेतेल के दान के सोने के बछड़ों की उपासना करना। वचन 30। यहोवा ने यहू से कहा, क्योंकि तूने वह काम किया है जो मेरी दृष्टि में ठीक है और अहाब के घराने से वैसा ही बर्ताव किया जैसा मेरे मन में था, इसलिए तेरे वंश की चौथी पीढ़ी तक इजराइल की गद्दी पर बैठे। वचन 31। परंतु यहोवा ने इस बात की चिंता न की कि सारे मन से इजराइल के परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था के अनुसार चले। उसने यारोबाम के पापों को न छोड़ा। वचन 32 और 33। उन दिनों यहोवा ने इजराइल को हजाएल के हाथ कर देना आरंभ किया। हजाएल ने यरदन के पूर्व के सारे देश को मारा। होशे अध्याय 1 वचन 4। तब यहोवा ने होशे से कहा,
उसका नाम इज़राइल रख, क्योंकि थोड़ी ही देर में मैं इज़राइल के खून का दंड येहू के घराने से लूंगा। दूसरा राजा 15:10। में भविष्यवाणी पूरी हुई। शल्लूम ने जकरिया को मार डाला। जकरिया येहू की चौथी पीढ़ी था। येहू, यहोआश, योआश, यारोबाम, जकरिया चौथी पीढ़ी। परमेश्वर का वचन पूरा हुआ। निष्कर्ष 1, येहू परमेश्वर का दंड था अहाब के घराने। 2, येहू ने बाल उपासना को इज़राइल में से नष्ट किया। 3, येहू ने छल का सहारा लिया। 4, येहू ने यारोबाम के सोने के बछड़े की पूजा जारी रखी। येहू को परमेश्वर ने आवश्यक रूप से चुना, पूर्ण रूप से नहीं। 6, येहू के घराने पर दंड आया। दूसरा राजा 10:30 से 31। यहोवा ने येहू से कहा, क्योंकि तूने यह काम किया है जो मेरी दृष्टि में ठीक है, परंतु येहू ने इस बात की चिंता न की कि सारे मन से इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था के अनुसार चले। परमेश्वर का वचन सत्य है।